कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं चंद्रकांता, ये सब हकीकत है, सच है। कितना अच्छा होता अगर ये वक्त यहीं थम जाता और हम जन्म जन्म तक यहीं यूं ही रहते। और क्या? अच्छा, तो फिर हमारा विवाह कैसे होता? और अगर विवाह नहीं होता तो? बस वीरेंद्र, तुम भी ना ज्यादा ही सोचने लगे हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता चंद्रकांता। और वैसे भी चंद्रकांता, अब माँ ने तुम्हें माफ कर दिया है और हमें लगता है कि बहुत जल्द विजयगढ़ और नौगढ़ में सुलह भी हो जाएगी। बहुत जल्द आएंगे हम आपको डोली में बिठा कर ले जाने के लिए। वादा करो हमसे वीरेंद्र, अगर कोई भी परेशानी आएगी तो हम उसका साथ में सामना करेंगे, अब जुदा नहीं होंगे। हम वादा करते हैं आपसे, हमें कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा चंद्रकांता, कोई भी। चलें, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कमबख्त, ऐसी आग लगाई है मैंने विजयगढ़ और नौगढ़ में कि सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा, स्वाहा। ना दोस्ती पनपेगी और ना ही इश्क परवान चढ़ेगा। वल्लाह। राजकुमारी जी, आप हमारी हैं और हमारी ही रहेंगी। और आपके और मेरे बीच में अगर कोई भी आएगा तो वो मौत के घाट उतरेगा। क्रूर। भाई ज्वाला, तुम यहाँ पर अकेले चंद्रकांता के सपने संजोते रहो और वहाँ पर वो अपने प्रेमी के साथ जंगल में मंगल कर रही है। क्या बकता है ज्वाला? मैं बकता नहीं मेरे भाई, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ उन दोनों की रासलीला। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। उनके प्यार को मरना होगा ज्वाला, उनके प्यार को खत्म करना होगा, समझा? तू मरना होगा। इस रासलीला की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उस वीरेंद्र सिंह को। मैं ऐसी विनाश लीला रचूंगा कि कमबख्त ना तो राजकुमारी जी कुछ कर पाएंगी और ना ही वो वीरेंद्र। जल्दबाजी में दिख रहे हो वीरेंद्र सिंह। यात्रा कहीं तुम्हारी अंतिम यात्रा न बन जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? राजकुमारी जी, आप इस कमबख्त की असलियत नहीं जानती हैं अभी। बेहतर यह होगा कि आप बीच में ना ही आए। क्रूर सिंह, अपनी ये तलवार वीरेंद्र से हटाओ अभी। क्रूर सिंह,
पिताजी, पिताजी, ये क्रूर सिंह। हम सब जानते हैं चंद्रकांता, सब पता है हमें। वीरेंद्र सिंह, ये क्या कर रहे हैं आप पिताजी? बस वीरेंद्र सिंह, अभी इसी वक्त विजयगढ़ की सीमा से दूर हो जाना, विजयगढ़ से दूर और हमारी पुत्री से दूर, और कभी भी यहां पर वापस आने की कोशिश ना करना, ना ही विजयगढ़ के पास और ना ही हमारी पुत्री के पास। तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ ऐसा? इतना अनजान बनने की कोशिश मत करो वीरेंद्र सिंह। क्रूर सिंह जी। महाराज, महाराज जय सिंह, अगर आप अपनी और अपने राज्य की भलाई चाहते हैं तो हमारे यानी नौगढ़ के सामने अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दीजिए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। महारानी पद्विका। अब समझ में आया वीरेंद्र सिंह, ये तुम्हारी मां ने लिखा है, महारानी पद्विका ने। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता, कोई गलतफहमी हुई है। महारानी को यकीन है कि हम बेगुनाह हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये किसी की चाल है पिताजी, ये क्रूर सिंह की चाल। नहीं चंद्रकांता, तुम जानना चाहती थी ना हमारे निर्णय बदलने का कारण? तो वो कारण यही है, आपकी मां और हमारी महारानी रत्नगर्भा को मारने के लिए जो जयादित्य यहां पर आया था, जानती हो उसे किसने भेजा था? इस वीरेंद्र सिंह की मां ने, महारानी पद्विका ने। क्रूर सिंह, शायद तुम बोल रहे हो, हमारी गर्दन पे तनी तुम्हारी यह तलवार दोनों राज्यों को युद्ध के कगार पर लाकर छोड़ सकती है। सोच लो। वल्लाह, युद्ध ला सकती है। युद्ध तो कमबख्त तो ला ही चुका है। चंद्रकांता। क्रूर सिंह, वीरेंद्र की गर्दन से तलवार हटाओ, चंद्रकांता। वरना जितने जख्म तुम वहां दोगे उतना खून यहां बहेगा। राजकुमारी जी, ये क्या कर रही हैं आप? इस कमबख्त के लिए आप ये सब कुछ कर रही हैं? चंद्रकांता, हट मत करो। नहीं, नहीं पिताजी, पहले आप वीरेंद्र को जाने दीजिए। चंद्रकांता, हमें कुछ नहीं कर सकते ये लोग, आप ऐसा मत कीजिए। हम जानते हैं ये सब कुछ क्रूर सिंह का किया धरा है। महाराज देख रहे हैं, इस कमबख्त के लिए हम पर आरोप लगा रही हैं, जिसे सारा जीवन विजयगढ़ की सुरक्षा के लिए लगा दिया। हमने तो महारानी रत्नगर्भा की जान बचाई है, नहीं तो ये कमबख्त के भाई की बदौलत महारानी तो स्वर्ण पदार्थ जाती। क्या कह रही है आप? लीजिए। झूठ बोल रहे हैं पिताजी, हम सबको धोखा दे रहे हैं। आप इनकी बात का विश्वास मत कीजिए। हम नहीं जानते इनका असली मकसद क्या है, पर हम ये जरूर जानते हैं कि वीरेंद्र को फंसाने की इनकी ये गहरी चाल है। चाल तो रानी पद्विका ने चली है हमारे साथ। धोखा तो उन्होंने दिया है हमें। क्रूर सिंह सत्य कह रहा है। जयादित्य ने हमें मारने की कोशिश की, जानलेवा हमला किया हम पर। वो तो सही समय पे क्रूर सिंह वहां आ गया और हमारी जान बचा ली। नमक खाया है हमने महारानी आपका, जान देकर भी अपना फर्ज पूरा करेंगे, लेकिन
इस तरह के आरोप नहीं सुन सकते हैं महाराज। वीरेंद्र सिंह, इससे पहले कि हम अपनी मर्यादा भूल जाएं, ये भूल जाएं कि तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है। और याद रहे, तुम्हारा चंद्रकांता के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। तुम्हें उसे भूलना होगा। अभी इसी वक्त निकल जाओ यहां से। पिताजी नहीं। बड़ा मूर्ख था मैं, जो तिलिस्म की बात को काल्पनिक समझ रहा था। अगर तिलिस्म की बात सत्य है तो अमर होना भी सत्य होगा। ये तिलिस्म 121वें साल में स्वयं ही लुप्त हो जाएगा। हम इसे ऐसे ही भंग नहीं होने देंगे पट जगन्नाथ। और इसी साल मैं इसे हासिल कर अजर अमर सर्वशक्तिमान हो जाऊंगा। उस तिलिस्म पर अगर किसी का हक होगा तो वो सिर्फ मेरा होगा। बस एक बार तिलिस्म की मायावी शक्तियां मेरी मुट्ठी में आ जाए, फिर चंद्रकांता को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। महाराज मारीच भी नहीं। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, किंतु सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता ना। और सच्चाई यही है कि जय आदित्य ने महारानी पदविका के कहने पर हमारी जान लेने की कोशिश की। महारानी पदविका ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगी, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। किंतु हमें ऐसा लगता है कि उन्हें तुम्हारा और वीरेंद्र का रिश्ता मंजूर नहीं है। शायद वो नहीं चाहते कि तुम नौगढ़ की बहू बनो। इसलिए एक मां होने के नाते और ये सारे हालात देखने के नाते हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें वीरेंद्र को भूल जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। महारानी रत्नगर्भा, कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको हमारे महल में? क्या है ना कि आपकी आजादी हमारी राजकुमारी जी तक पहुंचने नहीं देगी। हाँ, नहीं समझी? हम समझाते हैं। क्या है ना महारानी, हम ना राजकुमारी जी से बेहद, छोड़िए, हम आप बस एक काम कीजिए, आप हमें अपने होने वाले दामाद को आशीर्वाद दीजिए। दीजिए। क्रूर सिंह, चंद्रकांता तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। महारानी, बचपन से प्यार किया है आपकी बेटी को। हमेशा हमने यही संजोया है सपना कि आपकी बेटी, हमारी राजकुमारी जी, हमारी
धर्मपत्नी बने और ये सपना हम पूरा करेंगे। इस सपने को पूरा होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है, आप भी नहीं। क्रूर सिंह, ऐसा कभी नहीं होगा। चंद्रकांता तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ऐसा होगा, जरूर होगा महारानी रत्नगर्भा। पर सवाल ये उठता है महारानी की, राजकुमारी जी को मनाएगा कौन? कौन? वल्ला आप मनाएंगे और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। जानना चाहेंगे कैसे? क्या है ना कि हमने अपने एक यार को रत्नगर्भा बनाकर राजकुमारी जी के पास भेज दिया है और हमें पूरा यकीन है कि राजकुमारी जी अपनी मां की बात बिल्कुल नहीं टालेंगी। युवराज वीरेंद्र के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा क्रूर सिंह। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, और ये होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है महारानी। क्योंकि चंद्रकांता तक पहुंचने के हमने वीरेंद्र के सारे रास्ते रोक दिए हैं। देखा वीरेंद्र, हमारी अच्छाई का कैसा सिला दिया है विजयगढ़ ने। पहले तो षड्यंत्र रचकर तुम्हारे पिताजी की हत्या कर दी, अब तुम्हारे भाई को मौत के घाट उतार दिया। क्या कसूर था उसका? बस यही ना कि वो हमारा शांति संदेश लेकर वहां गया था। हमने तो चंद्रकांता को भी इसलिए माफ कर दिया था क्योंकि हम चाहते थे कि नौगढ़ और विजयगढ़ में शांति स्थापित हो। लेकिन अब शांति नहीं, रण होगा। रणभूमि में जब शंखनाद होता है तो प्यार की मधुर बातें नहीं, तलवार की ठनकार सुनाई देती है। चंद्रकांता को तुम्हें भुलाना होगा और तुम्हें अपने पिता और भाई के हत्यारे का प्रतिशोध लेना होगा। तुम्हें विजयगढ़ से युद्ध करना होगा।